प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम कक्षा 10 में जो बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम हल कराएंगे और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो समांतर श्रेणी से है। यदि एमवा पद का n गुना तथा nवां पद का n गुना आपस में बराबर है तो सिद्ध कीजिए m प्लस n प्लस वां पद शून्य होगा। तो यहां लिख लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है। अब यहां पर एक फार्मूला पता होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहला पद है एमवा पद है, तो टी एम बराबर ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। और एनवा पद आपने ऊपर जैसे लिख लिया, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। प्रश्न में ये कहा है, प्रश्नानुसार कि m इंटू टी एम और n इंटू टी एन ये आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर आप m लिख लीजिएगा। टी एम का मान आएगा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये लगा दिया हमने बड़ा ब्रैकेट, बराबर n। और यहाँ पर nवां पद लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा a m प्लस m, ब्रैकेट में m माइनस वन और d तो पहले लिखा तो d लिख दिया, बराबर a n प्लस n, ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। ए और ए वाले दोनों पद हम एक साइड ले जाएंगे, तो ए एम माइनस ए एन बराबर, यहाँ पर देखिए ये वाला पद प्लस का होगा और इधर वाले पक्षांतर करके नहीं तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा n और n माइनस वन इंटू डी माइनस m और m माइनस वन इंटू डी। इसमें देखें तो कॉमन चला जा रहा है, a कॉमन जा रहा, तो आप यहाँ पर a कॉमन ले लीजिए। m माइनस n इधर बच गया। इधर देखिए d पूरे में कॉमन जा रहा, तो d हमने कॉमन ले लिया है। n से खोलेंगे ब्रैकेट तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, d देखे कॉमन चला गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस m से खोलेंगे तो माइनस m स्क्वायर और प्लस का m, ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे क्योंकि हमको m माइनस इधर n मिल रहा है और इधर देखिए m माइनस n इधर भी मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं a और m माइनस n, ये लिख देंगे यहाँ पर d। m माइनस n को हम पास में लिख देंगे m माइनस
एन, ये हमने पास में ऐसे लिख लिया। और इधर देखिए कितना बच रहा है, एन स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये लिख लिया, ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। ए एम माइनस एन बराबर डी, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। एम माइनस एन को हम जस का तस लिख देता हूं, एम माइनस एन, इसमें तो हमने कुछ किया नहीं। इधर देखिए प्लस, अब इसमें हम लगा देंगे रूल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा आपका एन प्लस एम एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एन माइनस एम, ये होगा, और यहां पर लगा दिया हमने बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए यहां एक काम और करना है, ए ब्रैकेट में एम माइनस एन और ये डी। देखिए हमको m माइनस एन कॉमन लेना है, क्योंकि इधर भी m माइनस एन हट जाएगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पर है n माइनस एम, तो हमने क्या किया, बड़ा ब्रैकेट लगाया और m माइनस एन तो लिख दिया, और इधर ले लिया हमने माइनस का कॉमन, ये माइनस, तो जब माइनस का कॉमन लेंगे तो इसमें कोई फर्क तो हम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं यम प्लस एन लिखे हैं, यम प्लस एन लिखे हैं, एन प्लस वन लिखे, तो उससे कोई फर्क नहीं है, तो आपने यहाँ पर यम प्लस एन लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है वो एम हो जाएगा प्लस का, एन हो जाएगा माइनस का, तो ये हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एम माइनस एन, और ये ब्रैकेट दिया बंद कर। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है वो एम माइनस एन यहाँ कॉमन मिल रहा है, और एम माइनस एन यहाँ कॉमन मिल रहा है, तो ए और m माइनस एन हमने इधर लिख लिया, इधर लिखा d, और कॉमन इसके साथ में हमने और ले लिया, ब्रैकेट में लिखा m माइनस एन, ये अब इधर लगा दिया हमने बड़ा ब्रैकेट। तो इधर देखिए इधर से तो हमारा कितना बचा, इधर से बचा ये 1, और इधर बचा माइनस m और माइनस एन। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे m माइनस वन तो पूरा कॉमन चला गया, तो m माइनस वन पूरा कॉमन गया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर बचा m प्लस एन, लेकिन हमने माइनस से ब्रैकेट खोल दिया है, तो माइनस का m और माइनस का n, ये हमने लगा दिया यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट। अब ये तो गया कैंसल हो इधर से, तो a बराबर d, और ब्रैकेट में बचा 1 माइनस एम और माइनस एन, ये यहां से बच गया, और इसको हम चाहे समीकरण नंबर लिख दें 1। अब हमको निकालना है m प्लस एन वहां पर, तो ये फार्मूला बनता है t, यहाँ पर हम t, देखिए टी एन या टी एम लिखे थे, उसी तरह से अब यहाँ पर लिख देंगे t, जैसे यहाँ लिखा था टी एम लिखा था, बराबर a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ लिख देंगे हम t एम प्लस एन t, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया m प्लस एन बराबर, ए की जगह पर आप ये वाला मान डाल देंगे जो लिखा निकाला आपने, ये लिखा d ब्रैकेट में 1 माइनस एम माइनस एन, ए प्लस एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा एन एम प्लस एन माइनस वन, और इंटू डी लिख दिया है। फिर से देखिएगा टी एम प्लस एन बराबर ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख दिया। अब यहाँ पर बराबर निशान लगाइए, डी देखो दोनों में कॉमन है, तो आप डी दोनों में कॉमन ले लीजिए, बस यहाँ पर समझ लीजिए आंसर निकल गया। ये ब्रैकेट में कितना पहले पद से बचा 1 माइनस एम माइनस एन,
और इधर देखिए प्लस एम प्लस एन माइनस वन, डी तो पहले कॉमन चला गया, ये हमारा देखिए प्लस एम माइनस एम, ये दोनों कट गए, माइनस एन ये प्लस एम कट गया, इधर ये वन और माइनस वन भी कट गया, तो इधर आपके पास बचा डी गुणे जीरो, यानी आपको मान यहाँ पर पता चल गया जीरो। और यही सिद्ध करना था टी प्लस एम प्लस टी ब्रैकेट में, या टी एम प्लस वन, वहाँ पर टी प्लस टी एम प्लस एन, वहाँ पद का जो मान होगा वो जीरो के बराबर होगा, और ये हो गया प्रूफ। और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में विगत वर्ष में, विगत वर्ष नहीं विगत वर्षों में ये 6 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में सिद्ध कीजिए ए एम प्लस वन प्लस ए एम माइनस एन बराबर 2am, यानी कि आपको समांतर श्रेणी में एन में पद का फार्मूला पता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यदि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टी एम प्लस एन, तो फार्मूला हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और टी एम माइनस एन पद की बात करें तो हो जाएगा ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर ए क्या है, ये है प्रथम पद, और डी क्या है, सार्वंतर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये m प्लस एन वह पद निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। और ये है एनवा पद, n माइनस वन, एम माइनस वन वहाँ पद है, तो आ जाएगा प्लस ए प्लस ए ब्रैकेट में ए प्लस, चाहे यहाँ पर हम ऐसा करें बड़ा ब्रैकेट लगा लें, और इधर भी हमने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया है, तो ये होगा ए प्लस एम माइनस वन एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, यहाँ पे इसको हटाइए, तो ये हो जाएगा ए प्लस ये होगा एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए और ए को जोड़ लीजिए, तो बन जाएगा यहाँ पर 2a प्लस डी, दोनों में कॉमन जा रहा, तो आपने डी कॉमन ले लिया है। अब कॉमन लेने के बाद बचेगा m प्लस n माइनस वन, और इधर बचेगा प्लस m माइनस n माइनस वन। यहाँ पर देखिए n से n कट गया, तो आगे बचा 2a प्लस ब्रैकेट में लिखेगा d
और यम और एम मिल के आएगा 2m और -2 हो जाएगा। अब इसमें हम 2a प्लस 2 भी कॉमन ले लें तो 2 कॉमन हो गया, तो हमारे पास बचा m -1 इंटू डी। अब पूरे में 2 कॉमन ले लें, तो पूरे में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और ब्रैकेट लगाइए, तो होगा यहाँ पर a प्लस m -1 इंटू डी इंटू ये हो जाएगा डी। अब इतने को यदि आप ध्यान दें तो ये एमोआ पद लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर एमोआ पद है। जैसे यहाँ पर एनोआ पद था उसी तरह से ये कौन सा पद है, एमोआ पद होगा। जैसे ये एनोआ पद है उस तरह से ये एमोआ पद हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a और एमोआ पद है इसलिए आपने यहाँ पर m लिख लिया है, और यही आपको यहाँ पर लाना था राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है, सड़क के एक ओर एक मीनार और सड़क के दूसरी ओर मीनार के ठीक सामने एक मकान स्थित है। मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष व आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पर देखिए सड़क ये बनाइए और सड़क के एक ओर मकान होगा और एक तरफ होगी मीनार। ये जैसे हमने बना लिया सड़क, इसके एक तरफ बनाया ये मीनार, ये मीनार बन गई। और एक तरफ बना है ये मकान। अब क्वेश्चन क्या कहा है, मीनार के शीर्ष, तो ये इसको हमने लिखा मीनार, और मीनार का शीर्ष होगा ये। मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष, तो मकान का शीर्ष बनेगा ये आपका, ये हो गया, और ये हो गया आधार। अवनमन कोण है 45 अंश और 60 अंश। तो इस कोण को दिखाएंगे 45 अंश और इसको दिखाएंगे 60 अंश। और अवनमन कोण ये होता है, और ध्यान रखना है अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इन्होंने जिस कोण को बताया है 45 अंश और इस वाले कोण को कहा है 60 अंश। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई मकान की, ये मकान है, इसकी ऊंचाई को इन्होंने बोला है 12 मीटर। ये है मकान। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। यहाँ पर आप लिख लीजिए A, यहाँ पर लिखिए B, यहाँ पर लिखिए C, इसकी ऊंचाई को D, यहाँ पर बिंदु ले लीजिए कोई E। तो CD का मान यहाँ पर मान ले, माना मीनार की ऊंचाई कैपिटल H मीटर, सॉरी स्मॉल h मीटर। तो यहाँ पर जो DE का मान, यानी इसकी ऊंचाई को आपने h बोला है,
ये h यहाँ से यहाँ तक का है, तो डी का मान लिख लेंगे। डी बराबर हो जाएगा स्मॉल h माइनस 12 मीटर। अब लिखिए समकोण, इस दूरी को आप x मान लीजिए, तो ये वाली दूरी भी x हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहां पर देखिए ये लिख लेते हैं डी सी बी या बी सी डी में, बी सी डी में कोण 60 अंश के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। तो हो जाएगा ये tan 60 बराबर लंब यानी कि h बटा x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा x। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर √3x। समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज AED में समकोण त्रिभुज AED में यहां लिख देंगे tan 45, tan 45 बराबर लंब यहाँ पर DE होगा और DE का जो मान आएगा वो हो जाएगा DE का मान h माइनस 12, हमने ऊपर देखो लिख दिया है h माइनस 12 और बटे x। tan 45 का मान 1 होता है तो यहाँ पर 1 बटा 1 लिख दीजिएगा और h माइनस 12 बटा x लिखिएगा। क्रॉस गुणा करिएगा तो h माइनस 12 बराबर x हो जाएगा और यहाँ पर h की जगह पर लिख देंगे √3x। हमको निकालना है तो h निकालना है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते थे x बराबर h अपान √3। तो ये आ जाएगा h माइनस 12 बराबर h अपान √3, h अपान √3। h वाले को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो आ जाएगा h माइनस h अपान √3 और बराबर इधर हो जाएगा 12। अब इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3, यहाँ लिख देते हैं √3 h माइनस h बटे √3 और बराबर लिखेंगे 12। क्रॉस गुणा कर लेंगे तो और इसमें h कॉमन भी ले ली तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 12 √3। तो h बराबर आएगा 12 √3 बटा √3 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे √3 परिमीकरण करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे कर देंगे यहाँ पर गुणा। तो ऊपर ये जब गुणा करेंगे तो 12 √3 का जब गुणा हो जाएगा 12 √3 का तो 12 × 36 आ जाएगा ऊपर है 36 प्लस 12 √3 बटे 3 माइनस ये यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2 बचेगा। तो ऊपर हम यदि यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 18
प्लस 6√3/2, ये कट गया 2 से, तो h बराबर आएगा 18 प्लस 6√3, या यहाँ पर फिर ये आप कॉमन ले लीजिए, तो ये एक 6 कॉमन ले लीजिए, तो 3 प्लस √3 मीटर ये आंसर निकल जाएगा। ये है राइट आंसर 6 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो सिद्ध कीजिए लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 अपान लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आप पता करेंगे, तो यहाँ है साइन थीटा एक सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस टैन थीटा बराबर लैम्डा। तो स्क्वायर है तो दोनों साइड वर्क कर दीजिए, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और बराबर आएगा लैम्डा स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टैन थीटा बराबर लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा और लिख देंगे यहाँ -1 और इधर भी लिख देंगे लैम्डा स्क्वायर -1। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपने पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम इसको ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर जो है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और -1 को हम एक पास समझेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसको आप लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा और प्लस टैन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा बराबर लैम्डा स्क्वायर -1। इसको चाहे हम नंबर 1 समीकरण लिख लें। अब इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने -1 किया था, इसी तरह से हम +1 दोनों साइड करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा एक लाइन यहाँ पर और बढ़ा लेते हैं, इसको हम एक समीकरण ना लिख के अभी एक लाइन और बढ़ाएंगे, टैन और टैन स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा बराबर लैम्डा स्क्वायर -1। यहाँ पर देखिए तो 2 टैन कॉमन जा रहा, तो 2 टैन कॉमन भी लें, 2 टैन थीटा कॉमन हो गया, तो अंदर ही ब्रैकेट में बच गया टैन थीटा प्लस
सेक थीटा और बराबर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। ये समीकरण नंबर 1 लिख लें। इसी प्रकार से जहाँ हमने यहाँ माइनस किया था अब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस 1 और इधर हमने लिख लिया लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। अब फिर यहीं पर आ जाइए, देखिए इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, tan को इधर हम पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमने लिख दिया है ये प्लस का 1 और प्लस का tan स्क्वायर थीटा, तो ये मिल जाएगा। तो होगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और इसको हम सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को सेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा और बराबर लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। इसको भी जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 2 सेक थीटा 2 सेक थीटा कॉमन लिया तो अंदर बचेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब जो हमको सिद्ध करना था उसका लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर यानी कि LHS बराबर ये होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 अपान लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। और ये समीकरण नंबर 1 जो है वो अंश है और समीकरण नंबर 2 जो हर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आगे बराबर बट्टे की लाइन पहले खींच लें। लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 होता है 2 tan थीटा लिखा है और ब्रैकेट में आएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा और लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे 2 सेक थीटा और यहां पर लिखा है सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो इसको हम tan थीटा प्लस सेक थीटा भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखिए यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो गया और साथ में ब्रैकेट भी कैंसिल हो गया, बचा कितना ये है tan थीटा, tan को लिखते हैं साइन अपान कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा और सेक को लिखते हैं 1 बटा कॉस, तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा थीटा, कॉस थीटा कट गया और ये हमारे पास बनता साइन थीटा और यही है आपका राइट आंसर। तो ये था ये त्रिकोणमिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
ये बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। यानी कि जितने 7 सेटों में से आपको 1-2 सेट में ये तो हर बार मिलेगा, किसी भी ऐसे सन में नहीं होता है कि जो ये प्रश्न पूछा ना जाए। अगला क्वेश्चन है, चित्र में OACB एक वृत्त का भाग है और जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दी गई है जो कर्ण के रूप में, इसको नाम दिया गया है BD। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और साथ में यहाँ से O और D के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो वृत्त बना है इसके बीच में यहाँ पर देखिए कोण दिखाया नहीं, लेकिन ये 90 अंश का कोण है। तो ये वृत्त का चौथाई हिस्सा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वृत्तखंड OACB का क्षेत्रफल। तो चाहे ऐसे इसमें फार्मूला लगा दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360, या पाई आर स्क्वायर का चौथाई कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 90 अंश का ये कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 4। कहाँ से आया ये आपको पता चल गया, क्योंकि यह वृत्त का चौथाई हिस्सा है। तो चाहे आप वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360, थीटा की जगह पे 90 लिखेंगे और 360 को काटेंगे तो 4 बार लग जाएगा, यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा। पाई की जगह पर लिखिए 22/7 और आर की जगह पर लिखिए 3.5 और गुणा 3.5 और बटे 4। दशमलव हटा लीजिएगा और नीचे यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लीजिएगा। 7 का पहाड़ा 35 में 5 बार लग जाएगा और 5 का पहाड़ से काटेंगे तो 5 8 40 और 80 हो जाएगा। 5 से फिर काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ पर आएगा 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 22 और 7 का गुणा करेंगे तो 22 और 7 का गुणा हो जाएगा 154 और इसको किया फिर 16 से भाग कर दिया। तो ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या है, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब बटा 2। आधार हो जाएगा यहाँ पर 3.5 और लंब हो जाएगा 2/2। आधार गुणे लंब बटा 2, 2 से 2 कट गया तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला और यहाँ भी ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये 154/16 में से आप घटा देंगे 3.5
दशमलव हटा के नीचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। और फिर इसको हम यहाँ देख लें तो आएगा ये कितना, 5 सत्ती 35, 5 दूनी 10। लघुत्तम यहाँ पर बन जाएगा आपका ये 16 लघुत्तम हो जाएगा। तो 154 ये होगा, माइनस यहाँ पर आएगा ये 14, तो घटा देंगे तो ये बन जाएगा 150। हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये आएगा 2 8 16 और 8 8 सत्ती 56 आएगा यहाँ पे। यहाँ लिख देंगे 56 यानी कि 56 हो गया ये 56। अब 54 में से 154 यहाँ लिख दीजिए और 56 आप घटा दीजिए। यहाँ पर 14, 14 में से 6 जाएगा 8 बच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 में से यहाँ पर 5 जाएगा 9, 98 आ जाएगा। तो 98/16 हो गया, 98/16 भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 49/8, और 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया है। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर यह भी पूछा जाए कि ये जो है जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आपका पहले से निकल गया है, हमने यहाँ पर लिखा दिया है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये, यहाँ से देखिएगा ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखा है ये वाला, और निकला कितना है 154/16, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 154 को आप काट दीजिएगा 2 से तो हो जाएगा 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल यहाँ पर निकल गया, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकल गया है। कितना, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के चतुर्थांश में एक वर्ग OABC अंकित है। वर्ग की भुजा OA 14 सेंटीमीटर है, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए यदि यहाँ पर हम ऐसे डॉटेड लाइन मिला लेते हैं तो ये जो डॉटेड लाइन होगी वो वर्ग के विकर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा A बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का विकर्ण OB बराबर 14√2, क्योंकि वर्ग का विकर्ण होता है A√2, और वर्ग का जो विकर्ण होगा वही वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इसलिए वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 14√2। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई भाग, तो ये होगा πr²/4। पाई की जगह पर लिखो 22/7,
और r की जगह पर लिखो 14√2 का होल ऑफ स्क्वायर और बटे 4, 22/7 गुणे 14 दो बार लिख देंगे और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और बटे नीचे 4 होगा। 2 से यहाँ काट देंगे 2 बार और 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 22 गुणे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा नहीं करिए, बस ऐसे छोड़ दीजिए। अब लिख लीजिए वृत्त नहीं वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर 14 का स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि 14 गुणा 14 हो जाएगा। अब लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 22 गुणे 14 माइनस 14 गुणा 14। इसमें क्या करिए 14 ले लीजिए कॉमन, तो ये बचेगा पहले पद से 22 और दूसरे पद से बचेगा 14। 14 तो यहाँ लिख देंगे और 22 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 8 और इसका गुणा कर लेंगे तो 14 8 होता है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये होगा आपका राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन बताए हैं। ये क्वेश्चन सभी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।